Hey students, welcome back to my channel Achieve Success Coaching. I am Rakhi. Here we are gonna start with our new video related to class 11th Microeconomics chapter Introduction part 3rd. So let's get started. Students, हमने लास्ट क्लास में पीपीसी स्टार्ट कर दिया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम पीपीएस भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, जो बहुत पॉपुलर है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि एग्जाम में इसी नाम से और इसके नाम से ही आते हैं, कि मतलब कि इसको और क्या बोला जाता है, पीपीसी के अलावा इसको और क्या बोला जाता है, पीपीएफ बोला जाता है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, पीपीएफ का मतलब होता है वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ओरिएंटेड। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो वहां पे जाके चेक कर सकता है। ठीक है, तो हमने कल पूरा पीपीसी का पढ़ लिया था कि हमें एमओसी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये सब हमने कल की वीडियो में एकदम क्लियर हो गया था। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, जो सबसे मेन टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में एज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आज हम उनको स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे देखो रेड पेन से टिक भी कर रखा है, लिख भी रखा है कि ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पीपीसी के, और ये चैप्टर भी ज्यादा मार्क का आता है, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, तो इस चैप्टर को आप लाइटली मत लेना। ठीक, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर न्यू टॉपिक। कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन? अब पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकती है? हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है। पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन जब होती है जब हमारी एमआरटी मतलब कि एमओसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो एमओसी क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, जिसमें हम एक अमाउंट को सेक्रीफाइस करने के लिए दूसरे कमोडिटी में एड ऑन करते हैं। मतलब कि मैंने एक्स ली कमोडिटी, गुड एक्स लिया और गुड वाई लिया, तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने एक्स ले रखे थे 4 पैकेट लेते, और मैंने वाई में मैंने सिर्फ 2 ही लिया था। अब मैंने सोचा कि मैं चार में से एक कम कर देता हूँ। ठीक है, 4 - 1, तो यहाँ पे कितने मैंने ऐड ऑन करा, यहाँ पे मैंने +1 करा, मैंने इसको कितना बना दिया 3, तो ये होती है हमारी एमओसी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इट रिमेन सेम अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज सेक्यूर्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर प्रोडक्ट। तो यही है, तो जब ही हमारी जो हमारी पीपीसी होगी वो जब ही स्ट्रेट लाइन जाएगी जब हम एक प्रोडक्ट में सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट में एड ऑन करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैन पीपीसी बी स्ट्रेट लाइन? यस, पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन इफ वी एज्यूम दैट एमआरटी इज कांस्टेंट। ये हमेशा याद रखना कि एमआरटी हमारी कांस्टेंट ही रहती है पीपीसी के अंदर। क्लियर? अब कैन पीपीसी बी अ कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन? अब क्या पीपीसी हमारा ये कॉन्वेक्स हो सकता है, मतलब कि ये कुछ इस तरह की कुछ शेप बना सकता है? बना तो सकता है। कब बनाएगा? जब हमारा एमओसी क्या हो रहा होगा, फॉल हो रहा होगा। क्यों फॉल होगा वो मैं बताती हूँ। आपने कमोडिटी आपके पास क्या थी, वाई थी। ठीक है, 2 कमोडिटी थी, ये भी आपको पता है कि हम सिर्फ पीपीसी में सिर्फ 2 कमोडिटी ले सकते हैं, कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कि सिर्फ हम 2 ही कमोडिटी ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा पीपीसी कॉन्वेक्स कब होगा? पीपीसी हमारा कॉन्वेक्स जब होगा जब हमने जिसमें सेक्रीफाइस करा, जिस प्रोडक्ट, अब मैं सोचो मैंने 3 टी शर्ट ली, अब मैंने सोचा कि भाई मेरे को 3 टी शर्ट नहीं, मेरे को सिर्फ 2 ही टी शर्ट चाहिए। ठीक है, 2 टी शर्ट ली, अब उसमें से मैंने एक कम कर दी। अब क्या करा, मैंने जीन्स ली, अब जीन्स मैंने सिर्फ 2 ही ली थी, बट मैंने उसमें एड ऑन कुछ नहीं करा, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा पीपीसी होगा वो कॉन्वेक्स होगा। क्लियर? क्योंकि मैंने कॉमोडिटी बी में कुछ एड ऑन नहीं करा, मैंने सिर्फ कॉमोडिटी ए में माइनस करा है, बट कॉमोडिटी बी में मैंने कुछ एड ऑन नहीं करा है, तो हमारा पीपीसी उसी टाइम पर ही कॉन्वेक्स होगा। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होगी और पीपीसी कॉन्वेक्स कब होगा। समझ में आ गया? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट इन पीपीसी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत बन के आता है कि आपको पूरा पीपीसी का डायग्राम शो करना है कि पीपीसी स्ट्रेट लाइन है, क्यों है, रीजन क्या है, विद डायग्राम आपको शो करना होता है, जिसमें आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि पूरी कमोडिटी आपने इतनी ली है, कमोडिटी ए में इतने प्रोडक्ट्स है, कमोडिटी बी में इतने हैं,
इतने में सेक्रीफाइस हुआ है, मतलब कि हमारी एमओसी क्या हो रही है। तो ये हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके आपको पूरा मतलब कि सॉल्व करना होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट इन पीपीसी। अब शिफ्ट इन पीपीसी कैसे होता है? शिफ्ट इन पीपीसी जब भी होता है जब रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे ही हमारा क्या होता है, पीपीसी हमारा शिफ्ट होता है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा है, अगर आपको इस वीडियो को लाइव भी देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, आपके लिए लाइव सेशन भी करा जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहां पे मैंने अपना टेलीग्राम लिंक दे रखी है, तो वहां पे जाओ और चैनल को ज्वाइन करो। वहां पे आपको डे टू डे अपडेट्स और आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। अभी ये चैप्टर के बाद हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत जल्दी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो मतलब कि टीचर्स इस चैप्टर के बेसिस पे पूछती है। ठीक है, अब क्या है हमारा कि राइट एंड शिफ्ट इन पीपीसी क्या होता है? राइट एंड शिफ्ट इन पीपीसी जब होता है जब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कि मतलब कि ये मत सोचना कि इसमें सिर्फ एक्स के लिए बढ़ रही है टेक्नोलॉजी या फिर वाई के लिए बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए ही रिसोर्सेस बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों के लिए ही टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पे किसी एक की बात नहीं है, यहाँ पे दोनों की बात हुई है, मतलब कि जितना जितना मेरा ए के लिए बढ़ रहे हैं रिसोर्सेज, उतना मेरा बी के लिए भी रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी दोनों के लिए ही इम्प्रूव हो रही है, दोनों के लिए ही एड ऑन हो रही है। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, हमारा राइट एंड शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, बढ़ रही है। किसके लिए? दोनों गुड्स के लिए, ना कि एक गुड्स के लिए। अब लेफ्ट हैंड शिफ्ट इन पीपीसी क्या होता है? लेफ्ट हैंड शिफ्ट इन पीपीसी होता है जिसके अंदर हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है, रिसोर्सेज होती है, वो कम होती चली जाती है। ठीक है, दोनों ही गुड्स के लिए, ना कि एक गुड के लिए, दोनों ही गुड्स के लिए हमारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज कम होती चली जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट हैंड शिफ्ट होता है। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, उस टाइम पे वो इंक्रीज हुआ, बट कुछ समय के बाद तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन देखा आपने, लॉकडाउन में टिकटॉक वगैरह खूब चला, सबने वीडियोस बनाई, सबने अपने वीडियोस यूट्यूब या फिर टिकटॉक पे डाली। ठीक है, एक टाइम के लिए जो टिकटॉक का जो बेसिक मतलब कि था, स्टैंड जो था वो बढ़ रहा था, खूब तेजी से बढ़ रहा था, और हर कोई टिकटॉक चलाता था उस टाइम। किसी को पहले ये भी नहीं पता था कि टिकटॉक एग्जैक्टली होता क्या है। तो उसके अंदर क्या हो रहा था, टेक्नोलॉजी हमारी जो एआई है वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, बट जैसे ही लॉकडाउन खत्म होने पे आ गया, तो उसी टाइम जो टिकटॉक पे जो चल रहा था, जितना भी टिकटॉक पे जो भी आ रहे थे, लोग आ रहे थे, वो सब वहां से उनकी रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह सब बंद हो गई। अब टिकटॉक चलता भी नहीं है। अब वो आ गया होगा आपका एमएक्स टकाटक, वो अलग बात है, बट आपकी वहां पे जो वीडियोस बनती थी वो वहां से क्या हो गई, कम होनी शुरू हो गई। अब लोग क्या करते हैं, इंस्टा पर रील डालते हैं, फेसबुक पे रील डालते हैं, और आपका यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, टिकटॉक जो आया था ऐप, उसमें एक बार में टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी कम हुई, उसकी एआई कम हुई। ठीक है, तो इसी हिसाब से, बट वो एक ऐप है, वो कोई गुड नहीं है, वो कोई सामान नहीं है, वो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर में मैंने वो आपको समझाया। ठीक है, बट यहाँ पर आपको गुड्स की बात हो रही है जिसके अंदर आप ए और बी को मानते हो, जैसे यहाँ पे राइस हो गया, ये आपका वीट हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी राइट हैंड शिफ्ट क्या हो रही है, लेफ्ट हैंड शिफ्ट क्या हो रही है, तो ये होता है। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशन। अब रोटेशन किस बेसिस पे होती है, पीपीसी में और या पीपीएफ में। ठीक है, वो क्या थी, शिफ्ट थी। शिफ्ट और रोटेशन में दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये मत सोचना कि शिफ्ट भी सेम है रोटेशन भी सेम है, नहीं। शिफ्ट में हम दोनों गुड्स को लेके चलते हैं, बट रोटेशन में हम सिर्फ एक गुड को लेके चलते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, शिफ्ट में हम दोनों गुड्स को लेके चलते हैं और रोटेशन में सिर्फ एक गुड को। अब यहाँ पे क्या है, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, सिर्फ इसकी बात हो रही है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ पर दोनों की नहीं बोली है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने सपोज डायग्राम बनाया, ये था मेरा y, ये था मेरा x। ठीक है, यहाँ पे मैंने a मान लिया और ये मेरा b, ये थी मेरी एक लाइन, मतलब कि
इसका प्रोडक्शन हो रहा था, इम्प्रूवमेंट किसके साथ, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। अब एक्स के लिए ही, एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए ही रिसोर्सेज को और बढ़ाया गया और टेक्नोलॉजी को और बढ़ाया गया, सिर्फ किसके लिए, एक्स के लिए, ठीक है। इसको सिर्फ बढ़ाया गया है। हमारा जो वाई एक्सिस पे जो प्रोडक्ट था वो सिर्फ एक ही है, उसके लिए कोई भी नहीं बढ़ा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसका पॉइंट ये सेम ही है, यहाँ पर अलग था क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट अलग थे, यहाँ पर ये एक से ये प्रोडक्शन इंक्रीज किसकी हो रही है, सिर्फ एक्स की हो रही है। एक्स प्रोडक्ट की इंक्रीजमेंट हो रही है किसके साथ, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ए बी से क्या बढ़ रहा है, टू बी सी, ए बी से बी सी बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोबारा बता रही हूँ मैं, यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्टिंग हो रही है कि इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी ऑन दी एक्स एक्सिस पे। अब सपोज अब क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो गया कि टेक्नोलॉजी एक्स एक्सिस जो हम एक्स प्रोडक्ट बना रही थी तो उसके अंदर जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है, बट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है रिसोर्सेज में, मतलब कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिक्रीज हो रहा है वो, ठीक है। तो क्या हुआ मेरा, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ। क्यों हुआ शिफ्ट, क्योंकि वो उस हिसाब से जिस हिसाब से वो बनना चाहिए प्रोडक्ट वो नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ए बी से टू बी डी, यहाँ पे मैंने इसको डी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे नोट्स में गिवन है। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, अब हमने वो पढ़ा था एक्स एक्सिस के ऊपर, ये हम पढ़ रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर। अब वाई एक्सिस पे कैसे बढ़ेगा, अब ये भी देख लो। पीपीसी वैसे बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत क्लियरली और एकदम अच्छे से समझ में आएगा। इसमें इतना कुछ है नहीं, बट आपको बहुत शांति से मतलब कि हर एक चीज को बहुत समझ में ना। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स हमारी जो हम जो डे टू डे डेली लाइफ में करते हैं ना वो है। जो लोग बिजनेस करते होंगे ना उनको बहुत ज्यादा पता होगा इस चीज के बारे में कि हमारी इकोनॉमी कब बढ़ती है और कब घटती है, कि भैया इस सीजन में इतना पैसा कमाएंगे और दूसरे सीजन में, फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी टूरिस्ट पे जाते हैं, ठीक है, हमने होटल बना रखा है मतलब कि हिल स्टेशन पे, हमें पता है इस सीजन के बीच में मतलब कि हमारी छुट्टियां कब से शुरू हो जाती है गर्मियों की, मई से जुलाई तक, अप्रोक्स टू अप्रोक्स जुलाई। उस टाइम पे होटल्स वालों को पता रहता है कि इस टाइम मतलब कि बहुत लोग आते हैं विजिट करने के लिए, घूमने के लिए हिमाचल में, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट पता है कि भैया हाँ इतने टाइम में इतने आएंगे। उसके बाद उनका जो सीजन होता है जो फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर, इनमें क्या होता है कि इतने लोग नहीं जा पाते हैं, क्यों, इस टाइम छुट्टियां नहीं होती हैं, लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है, स्कूल वर्किंग डेज पे लग जाते हैं। उसके बाद हमारा सीजन आता है नवंबर से फरवरी तक, फिर उनका फिर से स्टार्ट जाता है कि भैया हाँ ये सीजन आ गया, अब यहाँ पे लोग घूमने आएंगे, क्यों, क्योंकि बर्फ पड़ती है ना। तो इस टाइम क्या उनकी जो इनकम जो वो जो डेली बेसिस पे जो लगते होंगे ना अपना, कि एक होटल का रूम पर 500 है, जिस टाइम छुट्टियां नहीं होती है उस टाइम क्या लगता है 500, और जैसे ही जब सीजन स्टार्ट होता है ना, जब कि लोग आने शुरू हो जाते हैं घूमने वगैरह के लिए, वैसे ही होटल के रेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, 2,500 से 3,000, 3,500 से 4,000, मतलब कि इतने इतने बढ़ जाते हैं। जो आप मतलब कि जो जाते होंगे घूमने उनको पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को इकोनॉमी बोलते हैं, जिसमें हमारी डिमांड भी बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ता है, हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो भी उसी टाइम बढ़ती है। इकोनॉमी वही है जो हम डे टू डे लाइफ में अपनी देखते हैं, घर में ही देखते हैं, घर में कैसे पैसे आ रहे हैं, घर में हम इनको इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को खरीदने के लिए हम कितना सोच रहे हैं कि हमें वो चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर भी देखना है कि भैया हाँ जितना आज हम सेविंग करेंगे बाई चांस हमें फ्यूचर में उसकी उतनी ही हेल्प मिले और उतनी ही हम अपनी जरूरतमंदों को पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि आपको चाहिए आईफोन, तो आप कैसे ही खरीद लोगे, आपने कुछ सेविंग भी तो करी होगी ना। अब आपको उसकी डाउन पेमेंट भी तो कुछ देनी पड़ेगी, कोई आपको फ्री में तो नहीं देगा फोन, कि भैया आपको बिल्कुल ही जीरो अमाउंट पे हम आपको फोन दे रहे हैं, नहीं दे पाएगा। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, वो भी तो मांगेगा ना कि भाई हाँ डाउन पेमेंट आपको इतनी मतलब कि 10,000 15,000 आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक पैसे कमाने का जरिया है,
कि हम कितनी सेविंग कर रहे हैं, हमें हमें सैलरी इतनी मिली है तो हम उसमें से खर्चा पानी हम इतना इतना निकाल रहे हैं, हम उसमें से सेविंग इतनी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होती है हमारी इकोनॉमी जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। अब यहाँ पे जो मैं बता रही थी आपको, रोटेशन ऑफ फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, अब देखो एक्स में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव किस में हो रहा है, सिर्फ वाई में। वाई की जो मतलब कि वाई में जो टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही थी वो बढ़ रही है, एक्स में नहीं बढ़ी है। एक्स हमारा वही साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो एकदम चुप है कि भाई मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे अपना कुछ बढ़ाना ही नहीं है, मेरा जैसा चल रहा है मेरा चलने दो। सिर्फ बढ़ी किसमें, वाई वाई प्रोडक्ट ने बोला कि भैया देखो मेरे को अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ानी है ताकि मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बने, बढ़ी उसकी उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ी। अब भैया अब वो बोल रहा है कि भैया देखो मेरा प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा, तब टेक्नोलॉजी का क्या फायदा करूंगा मैं इतना लेकर। तो उसने क्या बोला, ये टेक्नोलॉजी मेरी कम कर दो, हम जो नॉर्मल जो प्रोडक्ट बनाते थे हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ए बी टू बी सी हुआ, ए बी से बी सी, यहाँ पे क्या हुआ ए बी से बी डी, यही हुआ, कोई चेंज नहीं कोई बदलाव नहीं। वो ही हमारा एक्स एक्सिस में था, वो ही हमारा वाई एक्सिस में था, दोनों में हर चीज का एक डिफरेंट जरिया है, वो आपको समझना पड़ेगा। जितना मैंने आज पढ़ाया वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जब आप बुक खोलोगे और जब आप मेरे नोट्स पढ़ोगे अच्छे से, जब आपको नोट्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको मेरे नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जब आपको मेरे वहां से नोट्स वगैरह मिल जाए तो आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत क्लियर लैंग्वेज में, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको एक पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो ये भी बता देना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब के बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी मेरी जो न्यू वीडियो आए वो आपको जल्दी से जल्दी दिखे और आप उसको जल्दी से जल्दी देखो। So students, till then, bye bye.